दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मतलब होम मिनिस्टर, वहाँ पे होम मिनिस्टर को इंटीरियर मिनिस्टर वो लोग कहते हैं। तो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट है और उनके हाथों ही भारत की टीम को ट्रॉफी मिलनी थी। वो साहब ट्रॉफी लेके भाग गए हैं और मैं साहब इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाग गए, मुझे बताना है। तो अभी तक उन्होंने ट्रॉफी वापस नहीं की है। भारत की तरफ से उनको अब थोड़ी धमकी दी जाने लगी है कि अगर आप ट्रॉफी वापस नहीं करोगे तो हम अब यूएई में पुलिस कंप्लेंट कर देंगे आपके खिलाफ, और यूएई में चोरी की बहुत भयंकर सज़ा होती है। लेकिन अब क्या बोले, वो मिनिस्टर है एक देश का, वो भी पाकिस्तान जैसे देश का, और वहाँ पे किसी की ट्रॉफी, किसी का क्रेडिट, किसी की कोई दूसरी चीज़, किसी की क्या कहते हैं, किसी की प्रॉपर्टी लेके भागना, ये आम बात है। पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। इट इज़ परफेक्टली, दे थिंक इट इज़ ओके। इसलिए पाकिस्तान के लोग भी उसके ऊपर कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहे। पहले 1-2 दिन में बात हुई थी कि बड़ा बेइज्जत कर दिया पाकिस्तान को, उसने ट्रॉफी लेके भाग गया। उसके बाद वो भी भूल गए, उनको लगता है ये तो चलता रहता है, तो हमारे लोग दूसरों का कुछ ना कुछ लेके भागते ही है। तो लेकिन मुझे लगता है ये पाकिस्तान का किरदार है, पाकिस्तान का कैरेक्टर है। इसलिए मैंने ये वीडियो किया है, कर रहा हूँ मैं कि मुझे ये बताना है कि पाकिस्तान बेसिकली कैरेक्टर क्या है और कैसे इससे मेल खाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर से स्टार्ट करते हैं, हम लोग पीछे जाते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 11 से लेके 11 या 12 रनवेज, एयर बेसिस तबाह कर दिए। वो वहाँ से कोई प्लेन टेक ऑफ कर नहीं सकता, वहाँ पे कोई प्लेन लैंड नहीं कर सकता। इस इतना डैमेज कर दिया था। अब तक कुछ रनवे तो अब तक भी ठीक नहीं हुए। वो टाइम पे मैंने ऐसा सुना है कि 1 या 2 उनके फाइटर प्लेन्स हवा में उड़ रहे थे, ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुके थे, और उसके बाद रनवेज तबाह ऐसे किए गए कि उन फाइटर प्लेन्स को उतरने के लिए कोई एयरफोर्स का एयरबेस मिल नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे कोई एयरबेस, कोई रनवे इंटैक्ट नहीं था। तो शायद उनको किसी सिविलियन एयरपोर्ट पे उतरना पड़ा। ये पाकिस्तान की हालत थी। और पाकिस्तान ने मारा हुआ कोई भी बॉम्ब, कोई भी मिसाइल इंडिया तक पहुंच नहीं पाया। हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स ने उसको 100% गिरा दिया, 100% ट्रैप कर लिए, पूरी एक्यूरेसी के साथ और पूरी एफिशिएंसी के साथ। पाकिस्तान का सिर्फ एक चीज़ वहाँ से फेंका हुआ यहाँ पे पहुँचा है, वो है झूठ। जो आता रहता है बीच बीच में, या शायद हमेशा ही आता रहता है। तो पाकिस्तान में ये झूठ फैला हुआ है कि पाकिस्तान वो ऑपरेशन सिंदूर जीत गया। और सिर्फ जीत गया ऐसा नहीं फैलाया, तो शाहिद अफरीदी ने विक्ट्री रैली निकाल ली। अब शाहिद अफरीदी की विक्ट्री रैली, जबकि पाकिस्तान पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका था, और पाकिस्तान ने खुद रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ भाई साहब माफ़ करो, अब भैया आप क्या जान लोगे बच्चे की, ऐसा करके उन्होंने फ़ोन किया। डीजीएमओ के लेवल पे जो फ़ोन कम्युनिकेशन होती है वो सारी रिकॉर्डेड होती है। पहले फ़ोन किया, भारत ने उठाया नहीं, फिर बाद में शाम को वापस फ़ोन किया गया तो दोपहर को, और फिर भारत ने उठाया, और फिर भारत के डीजीएमओ ने बोला कि ठीक है आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फिर हम लोग रोक देते हैं इसको। और फिर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज़ अब रोक दो, प्लीज़ अब रोक दो। उस दिन, जिस दिन भारत ने उनके 11 या 12 रनवेज तबाह कर दिए थे, उस दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स का कोई मार्शल था या कोई कमांडर था, कोई लेफ्टिनेंट था, मुझे एग्जैक्टली रैंक याद नहीं है, वो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोल रहा था कि ये ऐसी नौबत नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये भयंकर तबाही कर दी है इंडिया ने, वो बोल रहा था। उसके बावजूद दूसरे दिन शाहिद अफरीदी भैया अपने बुलेट पे सवार होकर निकले विक्ट्री मार्च निकालने। तो झूठ बोलने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है ना। अब मेरे ये बाल थोड़े सफ़ेद हो गए, मैं बोलूँगा इससे काले बाल दुनिया में किसी के है ही नहीं। तो आप में से बहुत लोग पॉइंट आउट करेंगे कि यार तू तो झूठ बोल रहा है। मैं बोलूँगा अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि जो मेरा झूठ पकड़ेगा उसकी बात मैं सुनूंगा ही नहीं, तो इस दुनिया, ये पूरी दुनिया मेरे सामने बेबस है, क्योंकि मैं तो झूठ बोलता रहूंगा, और जो मेरा झूठ पकड़ के दिखाएगा उसकी तरफ मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। पाकिस्तान वो देश है, पाकिस्तान का वो कैरेक्टर है। तो पाकिस्तान ने विक्ट्री मार्च निकाला जबकि वो जीते ही नहीं थे। अब उसके बाद क्या हुआ, तो वो बोल रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए।
अब ये बोलने के लिए आप उनको कैसे साबित करोगे आप हारे हुए हो करके? तो इंडिया ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर हमने रोका नहीं है, हम कभी भी वापस कर सकते हैं। और फिर पाकिस्तान डर गया। लेकिन पाकिस्तान की जो एक्स क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, उसने विक्ट्री मार्च निकालना, क्या वो ऑपरेशन सिंदूर की जीत की ट्रॉफी लेके भागना नहीं है? आप देखो, उसको गौर से देखो। जो विक्ट्री मार्च, विक्ट्री हुई थी इंडिया की, पाकिस्तान की विक्ट्री छोड़ो, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज रोक दो, प्लीज रोक दो और तबाह मत करो। अब ऐसा जो देश जो गिड़गिड़ा रहा है युद्ध को रोकने के लिए, वो बाद में बोलता है कि इस जंग में हम लोग जीते, तो वो जीतने वाले की जीतने की विक्ट्री और क्रेडिट छीन के भागने की तो कोशिश कर रहा है। तो मोहसिन नकवी ने वही तो किया। पाकिस्तान की ये परंपरा है। आप इसके बाद दूसरा देखो, कारगिल के वॉर में क्या हुआ था। कारगिल के वॉर में उनके सोल्जर्स भाग गए थे। जब इंडियन आर्मी ने एक के बाद एक कारगिल वॉर जीतना शुरू किया, एक के बाद एक जो माउंटेन पीक्स थे उनके ऊपर अपना कंट्रोल वापस बनाना शुरू कर दिया, तब उस जंग में पाकिस्तान का इतना नुकसान होने लगा कि पाकिस्तान की सेना भाग गई, लिटरली भाग गई। मैं मेटाफोरिकली नहीं बोल रहा, सचमुच भाग गए। इसके बावजूद पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में आज लिखा है कि कारगिल का वॉर वो जीते थे। ये इंडिया की विनिंग विक्ट्री की ट्रॉफी लेके भागना नहीं तो और दूसरा क्या है? जीत भारत की हुई है और पाकिस्तान बोल रहा है कि जीत उनकी हुई है। तो ये विक्ट्री की ट्रॉफी लेके भागने से अलग थोड़ी हुआ। यही हुआ 71 में। 71 की वॉर में तो उनके 93,000 सोल्जर्स शरण आए थे भारत को, हमारे कब्जे में थे। पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश अलग देश बन गया। अब इसको भी पाकिस्तान विक्ट्री बोल रहा है। पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में आज भी इसको विक्ट्री बोला जाता है, बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। अब ये हो क्या रहा है? तो जो भारत ने जीता है वो भारत को जीतने का कभी क्रेडिट मिलने नहीं देना, इसलिए क्रेडिट छीन के भाग जाओ, हम जीते हैं बोलो। ये पाकिस्तान की एक्चुअल फितरत है, ये उनका बेसिक कैरेक्टर है, ये उनका चरित्र है। और यही मोहसिन नकवी कर रहा है। 71 की वॉर से पहले पाकिस्तान में इतनी भयंकर सिचुएशन थी। पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए थे 68-69 में, उस इलेक्शन में जीत हुई थी शेख मुजीबुर रहमान की। तब तो बांग्लादेश अलग नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एक ही पाकिस्तान के हिस्से थे। वो टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान जो कि बंगाली थे, ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, उनकी आवामी लीग पार्टी को कंप्लीट में एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली। अब वो जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीता है देश, वो उनको मतलब जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से इलेक्शन जीता है आदमी ये अपना शेख मुजीबुर रहमान, उसको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया। क्यों? शायद इसलिए कि वो बंगाली था, वो पंजाबी नहीं था। शायद इसलिए कि पाकिस्तान में पंजाब की ही चलती है बस उनके। शायद इसलिए कि जो लाहौर से नहीं है उसकी तो कोई औकात ही नहीं, ऐसा माना जाता है पाकिस्तान में। जो भी कारण हो, लेकिन इलेक्शन कंप्लीटली जीतने के बावजूद उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया और वो किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। क्या ये ट्रॉफी छीन के भागना नहीं है? शेख मुजीबुर रहमान बना था ना, एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके आया था, जीता था। और इलेक्शन में जीतने की ट्रॉफी क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर बनना। वो किसी और को बना दिया। ये तो ट्रॉफी लेके भागने जैसा ही हो गया, इसमें कौन सी दूसरी बात है? तो ये पाकिस्तान करता रहता है, पाकिस्तान में ये होता रहता है। 65 की वॉर इंडिया जीता था, फिर भी पाकिस्तान बोल रहा है कि हम जीते थे, हमने तो लाहौर के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया था वो टाइम पे इंडिया ने। लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि पाकिस्तान जीता है। वो ये वही विक्ट्री की ट्रॉफी लेके भाग जाना। 47-48 में भी वही किया। कश्मीर जो है, कश्मीर पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ जुड़े। हालांकि पाकिस्तान ने, आप सोचो इस बारे में, पाकिस्तान ने कश्मीर और बलूचिस्तान दो अलग अलग देश थे। बलूचिस्तान वो टाइम पे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान की एम्बेसी थी कराची में, कराची कैपिटल था वो टाइम पे पाकिस्तान का। इस्लामाबाद तो बना ही नहीं था, वो शहर बाद में बसाया गया।
तो कराची में जिस देश की एम्बेसी है वो देश अलग देश है। बलूचिस्तान वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, कश्मीर वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इन दोनों देशों के साथ पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि मैं आपके ऊपर हमला नहीं करूंगा, आप मेरे ऊपर हमला मत करना। ये एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट के बावजूद पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर और बलूचिस्तान दोनों के ऊपर हमला किया। आप सोचो, ये देश जस्ट पैदा हुआ है 47 में, तो पैदा हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान आज़ाद थोड़ी हुआ है, आज़ाद तो इंडिया हुआ था 47 में। इंडिया हज़ारों सालों से, इंडिया पैदा नहीं हुआ, इंडिया बस आज़ाद हुआ है 47 में। पाकिस्तान पैदा हुआ और पैदा होते ही अपने पड़ोसियों के पीठ में खंजर भोंक दिया। क्या बोलोगे ऐसे आप देश को? बस पैदा हुआ है, जस्ट बना है और बैक स्टैपिंग शुरू कर दी। व्हाट डू यू से अबाउट सच पीपल? अब ये होने के बाद कश्मीर में, बलूचिस्तान तो खैर एक अलग इशू है, उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में उन्होंने अपने मुजाहिदीन भेज दिए, कबाली भेज दिए, और उनके पास सारे आर्मी के ये थे, हथियार थे। कुछ आर्मी के सोल्जर्स भी भेज दिए थे उनके सिविल ड्रेस में। वो कश्मीरियों की औरतों का रेप कर रहे थे और उस चक्कर में वो श्रीनगर तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि उनको बहुत, एक गांव से दूसरे गांव जाने में बहुत टाइम लगता था, क्योंकि वहाँ की सारी औरतों का वो पहले रेप करेंगे, एंजॉय करेंगे। और ऐसे ऐसे कमीने, ऐसे घटिया लोग वो आगे आ नहीं पाए। तब तक इंडियन आर्मी पहुंच गई और श्रीनगर का एयरबेस तब तक बचा हुआ था। श्रीनगर में इंडियन आर्मी लैंड कर गई और श्रीनगर में लैंड करने और इंडियन आर्मी ने धीरे धीरे कश्मीर को फ्री करा है। अब कश्मीर को जो भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों से आज़ाद करवाया, नेहरू ने अगर बेवकूफ़ी नहीं की होती और यूनाइटेड नेशन में जाके सीज़ फायर नहीं किया होता, तो भारत पूरे के पूरे कश्मीर को इंडियन आर्मी बस 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर पूरा आज़ाद कर देती। गिलगिट बल्टिस्तान भी भारत का होता। ये पूरा नेहरू की बेवकूफ़ी की वजह से वो अभी भी मामला फंसा हुआ है, लेकिन वो बात पूरी अलग। हम लोग को नेहरू के बारे में बात नहीं करनी इस बार। लेकिन पाकिस्तान का चरित्र देखो, पाकिस्तान ने छुपे तौर पे कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर जुड़े, लेकिन कश्मीर के राजा ने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बताता है कि पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने अटैक भी किया। और उसके बाद जिस कश्मीर को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था इंडियन आर्मी ने, आप सोचो, आज़ाद करवाया इंडियन आर्मी ने, लेकिन जितना कश्मीर पाकिस्तान के पास है उस कश्मीर को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है। अब अगर कश्मीर को आज़ाद करवाना ये इंडियन आर्मी की ट्रॉफी थी, विक्ट्री थी, तो जितना कश्मीर बचा है पाकिस्तान के पास उसको आज़ाद कश्मीर बोल के क्या पाकिस्तान वही ट्रॉफी लेके भाग जाने की कोशिश नहीं कर रहा है? 75 साल, 75 साल हो गए, ज़्यादा हो गए। ये उसका कैरेक्टर है। पाकिस्तान का बेसिक नेचर ही यही है कि वो हमला करेगा, हारेगा और बाद में बोलेगा मैं जीत गया। ये बस इतना ही है। आप अगर अपने हाथ किसी स्याही में रंग दो और उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के गाल पे थप्पड़ मारो, तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जल्दी इमीडिएटली स्याही में अपना भी हाथ डुबो लेगा और यहाँ पे हाथ रख के बोलेगा ये इंडिया ने नहीं मारा, ये मेरा अपना अपना निशान है। ये उनका कैरेक्टर है। उनको किसी भी हाल में इंडिया से हारना मंजूर नहीं, भारत से हारना मंजूर नहीं, और भारत को ट्रॉफी देना, भारत की जीत कबूल करना, भारत की सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट करना, ये उनको मंजूर नहीं है। इसलिए वो बोलते रहेंगे कि हमने ही सारे जंगें जीती है, सारे और हमने ही जीते हैं, फिर ये भी हमने किया, वो भी हमने किया। और फिर एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में जो ट्रॉफी इंडिया डिजर्व करता है क्योंकि इंडिया ने जीता है, वो ट्रॉफी लेके मोहसिन नकवी जैसा पाकिस्तानी भाग जाएगा। गलती मोहसिन नकवी की नहीं है, ये बेसिकली इनका कैरेक्टर ही ऐसा है, मेकिंग ही ऐसी है, मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।